अस्सलाम वालेकुम जी। दो बॉलों पे दो छक्के लगा के नसीम शाह ने आज एक तारीख रकम की है और ये तारीख 1986 में जावेद मियांदाद ने बनाई थी। उसके बाद 2014 के अंदर शाहिद अफरीदी ने बनाई थी और आज 2022 के अंदर नसीम शाह ने भी दो बॉलों पे दो छक्के लगा के ये तारीख बना दी। और इन दो बॉलों पे दो छक्के लग के दो टीमें, एक हमारी मशरकी सरहद पे और एक हमारी मगरबी सरहद पे, यानी कि इंडिया भी बाहर हो गया एशिया कप से और अफगानिस्तान भी बाहर हो गया एशिया कप से। और आज का जो मैच था, ये मैच आप समझने के शेर के मुंह से नवाला खींचा पाकिस्तान ने। मैच तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि मैच हार गया। जब 9वीं विकेट पाकिस्तान की गिरी और पाकिस्तान को 12 रन चाहिए था तो लग ये रहा था, दुनिया ये सोच रही थी कि भाई मैच हम हार गए। और जिस तरीके से नून लीग वाले मिठाइयां ऑर्डर कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से पूरे इंडिया ने मिठाइयां ऑर्डर कर दी हुई थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नसीम शाह बैटिंग भी कर लेता है। नसीम शाह जब आए, उन्होंने जब बैटिंग की तो उन्होंने हसनैन को आगे कहा, भाई छक्के छुक्के में मार लेता हूं, टेंशन नहीं लेनी, हिटिंग की हम बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा करो कि अपना बैट मुझे दे दो। तो बैट लिया हसनैन से, ठक ठक दो छक्के मारे। और दो छक्के मारने के बाद नसीम शाह ने कहा कि दोबारा हमारे फिनिशर की बेइज्जती नहीं करनी। यानी कि आसिफ अली के साथ एक अफगान प्लेयर ने, बॉलर ने जो बदतमीजी की थी, वो नसीम शाह ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि दोबारा हमारे सीनियर प्लेयर के साथ बदतमीजी नहीं करनी। और यह तारीख जावेद मियांदाद के बाद शाहिद अफरीदी और आज नसीम शाह ने यह बता दिया कि अगर हमारे साथ ऐसे पंगा करने की कोशिश करोगे तो फिर हम आपके साथ ऐसे ही करेंगे। और यहां पे एक हकीकत मैं आपको बताता चलूं कि हम आज तक और आगे भी अफगानियों को अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, हम इनको अपना भाई समझते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ये हमेशा हमें हरीफ से ज्यादा, यानी कि एक किस्म का दुश्मन बन के हमारे साथ खेलते हैं। और जब हम इंडिया से हारने लगते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो अफगानिस्तान वाले ये खुश होते हैं। लेकिन हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। इस वक्त जो अफगान टीम के 11 प्लेयर हैं, उन 11 में से 9 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर से ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं, लेकिन मैच के अंदर जिस तरीके से ये करते हैं, करना नहीं चाहिए। अब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और नसीम शाह ने कहा कि अब ये लोग भूल जाएंगे कि मैं बॉलर भी हूं। अब लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई नसीम शाह, वो नसीम शाह जिसने 2 छक्के मारे थे अफगानियों को और 2 टीमों को एशिया कप से बाहर किया था। ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है भाईजान। और एक और तस्वीर देख सकते हैं जिसमें बाबर आजम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे से दूर रहना, भाई हमारे बच्चे के पास ना आना। क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, ये भारतीय अदाकारा है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, साथ अपनी इनकी वीडियो थी, साथ नसीम शाह की वीडियो थी। और उसके बाद से वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर वो स्टोरी वायरल हुई। और ये कहा जा रहा था कि शायद कोई यानी कि कोई पेचा पूछा पड़ने वाला, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। नसीम शाह ने बता दिया कि भाई हमारा जो फोकस है वो सारा खेल के ऊपर है, हमने छक्के छुक्के मारने हैं। ये तस्वीर देखें जिसमें ट्विटर के एक सारफ ने लिखा कि दैट्स व्हाई यू गेट फॉर डिसरिस्पेक्टिंग आवर फिनिशर, कि ये आपने हमारे फिनिशर की बेइज्जती की है और उसका बदला हमने ले लिया। बाबर आजम की ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तवक्कल, कि अल्लाह की जात पे तवक्कल करके हमने कोशिश करनी है। और आपने एक अगर अहम बात देखी हो, पाकिस्तान जब भी मैच जीत रहा है, वो मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो या आज नसीम शाह हो, सबने यही कहा कि हमने कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और बिल्कुल यही जिंदगी की हकीकत है कि कोशिश इंसान करता है और कामयाबी अल्लाह देता है। और यही तवक्कल है कि इंसान अपनी कोशिश करके सब कुछ जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है। और ये तस्वीर देखें, ये ट्विटर के ऊपर एक बंदे ने लिखा कि नसीम शाह कह रहे हैं कि आसिफ भाई को गाली दी इन्होंने, आसिफ भाई को, और फिर बदला ले लिया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे एक सारफ लिखते हैं कि एक तीर से 2 शिकार, बच्चों को औकात में रहना सिखा दिया, पड़ोसियों को घर भिजवाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद लिखा कि नसीम के 2 छक्कों ने 2 मुल्कों को बाहर कर दिया। फिर यहां पे एक तस्वीर लगाई एक इंडियन सारफ ने और उन्होंने लिखा कि हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ, कि दुनिया के अंदर सबसे जो इस वक्त खुश इंसान है वो ये अदाकारा है जो कि जिनको नसीम शाह अच्छे लगते थे। तो इस वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाई थी और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये वो स्टोरी है, आप स्टोरी देख सकते हैं कि ये उन्होंने नसीम शाह की स्टोरी लगाई थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और ये मीम देखें कि इंडिया से पूछा जा रहा है कहां पे हो आप, और पाकिस्तानी जवाब दे रहे हैं अबे फाइनल में आप, उनके हम तो भाई फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये बदतमीजी थी जो आसिफ अली के साथ की गई और फिर नसीम शाह ने उसका पूरा बदला लिया। और एक सारफ लिखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नसीम शाह ने करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल जीत लिए, अफगानियों को मजीद सीखने की जरूरत है और वाकई ही सीखने की जरूरत है। कासम खान सूरी, हमारे एक्स जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि इरादे जिनके पुख्ता हूं, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और एहतशामुल हक साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। और फिर सदीक जान भाई, उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं कि तुम हमें गालियां दोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं,
बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। और आज नसीम शाह ने बता दिया कि भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आपने हमारे प्लेयर के साथ बेइज्जती की है उनकी। और फिर एक और सार्फ लिखते हैं कि अफगानियों को जब लगा कि मैच जीतने लगे हैं तो बदतमीजी करने लगे, शुक्र है अल्लाह ने जिताया वरना इनकी कमजरफी बर्दाश्त नहीं होनी थी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे उनको लगा कि अफगानी मैच जीतने लगे हैं तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी थी। एक सार्फ ट्विटर पे लिखते हैं मियां साहब के लिए कि मियां साहब जब छोटे थे तो इन्हें नसीम शाह का कहकर बुलाया जाता था, मैच जीतने का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है एहसन इकबाल, यानी कि एहसन इकबाल ने ये मुतवक्का बयानी मीम बनाई है, किसी ने मजाक किया, इसको सीरियस नहीं लेना आपने। और एक सार्फ लिखते हैं कि हम टीम को सांसें बंद करवा के जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद एक और सार्फ लिखते हैं अफगानियों के हारने पर कभी इतनी खुशी नहीं होती मगर ये हर वक्त पाकिस्तान के हारने की दुआ करते हैं, भारत के जीतने और हमारे हारने के मुंतजिर रहते हैं। यही वजह है कि यही वजह है कि जब पाकिस्तान का गुरूर खाक में मिलाता है तो मजा आता है। इरशाद भट्टी साहब लिखते हैं कि टीम पाकिस्तान कुछ खुदा का खौफ करो, एक आसान तरीन मैच को मुश्किल तरीन बनाकर जीतने पर मुबारकबाद, मगर प्लीज आइंदा ऐसा ना करना, हार्ट अटैक भी हो सकता है। जरदारी साहब की तस्वीर लगाई और एक आपको पता मशहूर जमाना मीम है कि ऐसा बॉलर रखते ही नहीं जो छक्का ना मारे। उसके बाद साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं कि नसीम ने मशरकी और मगरबी बॉर्डर दोनों को बाहर कर दिया। एक और सार्फ ने ट्वीट किया, इतनी खुशी तो भारत के जीतने की नहीं होती जितनी अफगानिस्तान से जीतने की हुई है, इतनी नफरत इनके दिलों में हमारे लिए बरी है, आज इसका नजारा हमने देख लिया। और फिर एक और सार्फ लिखते हैं रिजवान अहमद, क्या कहते हैं कि याद रखें गुस्सा करने वालों के साथ पाकिस्तानी बहुत बुरा सलूक करते हैं, लिहाजा आइंदा कोई गुस्सा ना करे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज का जो मैच था, आज का मैच एक इंतहाई अहम मैच था। अगर पाकिस्तान आज का मैच हारता और श्रीलंका से भी मैच अगर हम हार जाते तो फिर मामला बड़ा खराब हो जाना था, पाकिस्तान फाइनल के अंदर ना जाता। तो आज का मैच हम जीते और हमने अपनी तारीख को बरकरार रखा कि जावेद मियांदाद ने शारजा के अंदर छक्का मार के मैच जितवाया था, शाहिद अफरीदी ने इंडिया को 2 छक्के मार के मैच जितवाया था, और आज अफगानिस्तान को 2 छक्के नसीम शाह ने मारे और एक तारीखी मैच जीता। एक सार्फ और लिखते हैं नसीम शाह को एक हफ्ते के लिए वजीर आजम बना दो, वैसे भी जो मौजूदा है इससे तो कुछ हो नहीं रहा। तो उसके बाद एक और सार्फ ने लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये मैच हुआ है, ये मैच एक तारीखी मैच है और अगली कई दहाइयां ये मैच याद रखा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नसीम शाह जिंदाबाद, आसिफ अली जिंदाबाद। जिसने आज यकीन करें, जो सबसे मजे की बात हुई है ना कि इंडिया के साथ क्या हुआ कि इंडिया का शुरू हुआ था नसीम शाह के बोल्ड से और इंडिया का इख्तिताम हुआ नसीम शाह के छक्कों से। सो नसीम शाह यूर ब्यूटी ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया 2 छक्के लगाने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।